मांगते, ना किसी से भीख मांगते, ना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हमारे यहाँ पे ताहिर सर और बाकी जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं और शाम को के नतीब साहब को ना पूरा आसपास से सब डिवीजन से आए हुए हमारे ज़ियत शख्सियात आवाम अस्सलाम वालेकुम आप सबों को मैं सिर्फ दो तीन चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आज यहाँ पे एज ए कौंसलर थसगाम छुईना यहाँ पे आया हुआ हूँ क्योंकि ये हम सब का फ़र्ज़ है। मैं आपको दो तीन चीज़ जो मैंने अपने एक साल में डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमने काम किया उस पर आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तो आप सबों से गुजारिश है कि हमारा आप पार्टी को बालाताब रख के चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी के हो या चाहे हमारे जितने भी अंजुमने हैं, मजहबी अंजुमन है, अंजुमन साहबजान है, यहाँ इमाम रज़ा अंजुमन है, फिर हमारे इमाम महदी अंजुमन है, बाकी जितने भी अंजुमन यहाँ पे है हमारे बरसों साइड से हो, चाहे हमारे सुरू साइड से हो या हमारे ट्रिस्पोन PHG ब्लॉक के हो, हम सबको इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोशिश करना है। उसमें किसी को भी अपना कि हमने क्रेडिट लेना करके काम नहीं करना है। हम सब से जितना बन पाए नतंगामा कोशिश बार कोशिश। मैं आपको दो तीन चीज़ बात शेयर करूं कि हमारे LG साहब के पास हम गए थे, उन्होंने कहा हमने जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं वो एरिया के डिस्टेंस के हिसाब से दिया है, वो कि मतलब दूर के हिसाब से हमने दिया है। तो हमने उनसे पूछा था आपका शम जो है हमारे करगिल के साथ नाइंसाफ़ी हो गया है, हम ले के किसी डिस्ट्रिक्ट देने के या उसके खिलाफ नहीं है, मगर हमने कहा जो ले में डिस्ट्रिक्ट दिए वहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट दिए, हमें करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। तो हमने कहा चलो आपका नुबरा दूर है, चंगथंग दूर है, हमारे जांस्कार दूर है, द्रास दूर है, मगर उसके साथ साथ जो शम एरिया है वो एयरपोर्ट ले के एयरपोर्ट से शुरू होता है। तो हमने कहा हमारे शाम को जो है वो सिर्फ आपका ये शाम को 40 किलोमीटर नहीं है, हमारा पेंजिला से शुरू होता है जो 165 किलोमीटर है। हमने इचुपाम्बर यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास है, हमारे सफोम्बा यहाँ से 80-90 किलोमीटर के आसपास है। तो हमने कहा अगर डिस्टेंस के हिसाब से आपको कुछ करना है तो डिस्टेंस के हिसाब से तो हमारे लद्दाख को 2-3 स्टेट मिलना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से हमारा लद्दाख जितना एरिया के हिसाब से है वो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा UT है एरिया के हिसाब से, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से चलो हम कम है, मगर यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट देने का क्राइटेरिया आता है पॉपुलेशन को सबसे पहले आप उसमें लेते हैं क्राइटेरिया में। तो आप देखिए हमारे यूपी में वहाँ पे यूपी हमारे दिल्ली के नज़दीक है, वहाँ हमारे पार्लियामेंट मेंबर जो MPs है वो 80 है, तो वहाँ उनके पॉपुलेशन के हिसाब से हमें कहता है डिस्टेंस के हिसाब से, तो हमारा जो शामको एरिया है वो सब फुलफिल करता है। हमने ऑनरेबल LG साहब से हमारे जितने भी मिनिस्टर आ गए उनसे हमने ये इस्तदा किया है, रिक्वेस्ट किया है कि शामको को जो सबसे जेन्युइन हमारे पूरे जितने भी हमारे लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट बने हैं उन सब में से जेन्युइन था और आज भी है। तो हमें उम्मीद है, और मैं आपको 1-2 चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। मैं रिसेंटली कुछ 10-15-20 एक महीने के आसपास पहले मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी मिला था। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से एज ए CC चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मिला था, ना कि मैं थसगाम छुईना के काउंसलर के हिसाब से नहीं मिला था। मैंने वहाँ उनसे बताया सर हमारे करगिल के साथ नाइंसाफ़ी हो गया है, हमारा शाम को पूरा सब डिवीज़न रह गया है, हमारा शकर चिकतन जो वो भी डिजर्व करते हैं, शकर चिकतन और शरगोल ब्लॉक जो है 2 ब्लॉक से और सब डिवीजन है वो भी डिजर्व करते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हमारे शामको सब डिवीजन और शकर चिकतन सब डिवीजन को भी हमारे डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए, उसमें वो सब क्राइटेरिया जो अभी आज के दिन में जो बनाया है वो सब फुलफिल करते हैं। और मुझे उम्मीद है हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब है उन्होंने ना नहीं बोला, जो मैं किया उन्होंने कहा कि हम उसमें एक्सरसाइज करेंगे, कहा
मैंने उनसे ये भी कहा था कि सर आपको, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट बना, एक ट्वीट के जरिए ऐलान हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक कुछ नहीं आया है, मतलब कोई ऑर्डर निकला नहीं है अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी। हमने कहा सर आपको जब पूरा ऑर्डर निकालना है तो हमारे शाम को ये शक्कर चिकन सब डिवीजन को भी इसमें शामिल करना चाहे करके हमने मेमोरेंडम भी दिया और ये मेमोरेंडम हर जगह पर हमने पहुंचा दिया है। हमें उम्मीद है हमारा जिद्दोजहद जो आप लोग कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं होगा, मगर किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना, किसी चीज़ के लिए मांगना बहुत ज़रूरी है। आज आपको पता है जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाते हैं। तो हम सबको बिला मजहब मिल्लत, बिला पार्टी लिहाज से जिससे भी जो बन पाए, बीजेपी का हो, अगर उनके कोई इन्फ्लुएंस चल सकता है वो अपने हिसाब से कोशिश करे, कांग्रेस का इन्फ्लुएंस चल सकता है तो अपने हिसाब से कोशिश करे, एनसी का इन्फ्लुएंस चल सकता है तो अपने हिसाब से कोशिश करे। हमारे जितने भी अंजुमन हैं अगर उनका कुछ कोशिश चलता है, आम आदमी का चलता है, तो हम सबको सांको के बारे में सोचना है। ये हमारे बच्चों के आने वाले नस्ल के लिए हमको सोचना है। आप यकीन नहीं करोगे जो आजकल डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है उसमें 800 से 1000 नए ये लगेंगे। हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप जानते हैं फिर उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट का आ गया तो डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाले ही ले सकते हैं, तो हमारे बच्चे उससे महरूम रहेंगे। इसलिए मेहरबानी करके हम सबको थकना नहीं है। हम सोचते हैं कि 1-2 दिन में होने वाला है। हमें उम्मीद है जब डिस्ट्रिक्ट ये आ जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा आप लोगों से एज ए काउंसलर भी और एज सीसी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के जितने भी हमारे जो इस एरिया के लोग हैं सबको कि मैंने बोला तो अपना क्रेडिट लेने के लिए हमने काम नहीं करना है। हमारे लोगों के हक के लिए, हमारे लोगों के मफाद के लिए हम सब ने मिल के काम करना है। इसी के साथ आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इसमें आप लोग बहुत लोग आए हैं। यही वाला जज्बा जो है हम सबको बरकरार रखना पड़ेगा। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, मैंने आपके हमारे कॉलेज के बारे में भी, कॉलेज का भी मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्ट्री में वो फाइनेंस में अभी पहुंचा हुआ है, मगर फाइनेंस में उन्होंने कहा कि हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब को भी मैंने बोला है वो फॉलो करे। अभी रिसेंटली वो 5 डिस्ट्रिक्ट का आपके ये बनने वाले थे, उसमें भी हमने जो हमारा एक्सटेंशन है डिग्री कॉलेज करगिल से, उसमें भी हमने पोस्ट रखने के लिए बोला है। तो किसी चीज़ के लिए कोई ऐसे नहीं आता है, तो हम सबको मिलजुल के काम करना है। मैं आगा साहब का और बाकी जितने भी हमारे जो ये मुंतज़मीन हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल के आगे भी ये जो हमारा जिद्दोजहद है वो कायम रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।